कि हमारे यहाँ उसको स्वार्थी नहीं कहा। सच पूछो, स्वार्थी आदमी तो पुण्यशाली होना चाहिए था। स्व का अर्थ उपलब्ध कर दे, स्वयं के रथ पर चढ़ जाए, वो स्वार्थी है। लेकिन हम किस पर? वासनाओं के रथ पर चढ़ रहे हैं, अपना रथ से छोड़कर पैदल भाग रहे हैं और वासनाओं के झूठे रथों पर चढ़ रहे हैं जो एक दिन गर्त में गिरा देंगे। कहा है सबसे बढ़िया चिंता तो क्या है? जो स्वयं की चिंता कर लेगा, स्वयं सुखी हो जाएगा, वो जगत को सुखी करेगा। जो स्वयं दुखी होगा, टंकी में कीचड़ होगा तो पाइपलाइन में भी कीचड़ ही आएगा। यदि तार में कनेक्शन नहीं है तो बल्ब जल नहीं पाएगा। यदि जीवन में पानी नहीं है तो पौधों की उत्पत्ति नहीं होगी। कुछ ना कुछ उनको तो चाहिए। इसी प्रकार से दो तरह का भोजन होता है, एक होता आत्मा का भोजन और एक होता है शरीर का भोजन। एक होता है आत्मा का घर और एक होता है बहिरात्मा का घर। एक होता है वासनाओं का घर और एक होता है शुद्ध आत्मा का घर। एक रागी भी चलता है, एक त्यागी भी चलता है। एक रागी भी जोड़ता है, एक त्यागी भी जोड़ता है, एक बेरागी भी जोड़ता है और एक वीतरागी भी जोड़ता है। जग में तीन तरह के लोग हैं। कुछ अब के हैं, कुछ तब के हैं, कुछ ना अब के हैं ना तब के हैं। तब के हैं यानी पहले करके आए थे तो अब मिला है। अब के हैं यानी अभी कर रहे हैं, बाद में मिलेगा। और कुछ ना अब के हैं ना तब के हैं, जो भिखारी हैं, शराबी हैं, जुआड़ी हैं। इनने पहले नहीं किया तो अब नहीं मिल रहा है और अब नहीं कर रहे हैं तो आगे नहीं मिलेगा। हम उन पुतलियों की तरह हो गए हैं जो एक राजा के दरबार में कोई आया, मूर्तियां बेचने वाला। मूर्तियां देखने में एक सी थी। राजा ने पूछा दाम क्या है? तो उसने कहा एक मूर्ति 1000 रुपए की, एक मूर्ति दूसरी 10,000 रुपए की और तीसरी है वो 1,00,000 रुपए की। राजा ने क्रोधित होकर कहा तुम बड़े बेईमान हो, एक सी मूर्तियां हैं। उन्होंने कहा एक सी तो हैं, इनके काम तो बड़े अलग अलग हैं। आपको लेना हो तो लो राजन, लेकिन मूर्तियों के काम के अनुसार दाम है। उन्होंने कहा क्या काम करती हैं? देखने में तो मूर्तियां ही हैं। कहने लगे बड़ा काम करती हैं। बोले जो 1,000 रुपए की है वो तो इस कान से सुनती है और उस कान से निकाल देती है। जो 10,000 की है वो कान से सुनती है, मुंह से निकाल देती है। लेकिन जो 1,00,000 की है वो सुनती है तो अंदर उतार लेती है। आपको भी ध्यान देना है कि हम 1,000 वाली हैं या 10,000 वाली हैं या 1,00,000 वाली। मूल्यवान वो होते हैं जो अपनी आत्मा की चिंता करते हैं। मूल्यवान वो होते हैं जो सही संपत्ति को जोड़ते हैं। उत्तमा स्वात्म चिंता चा, सबसे बड़ी चिंता तो चिंता नहीं होती है जिसको आत्मा की चिंता होती है। उसका चिंता चिता में नहीं चिंतन में बदल जाती है और रागी की चिंता चिता तक ले जाती है। जीते जी चिंता सुलगावे, मरत चिता सुलगावे। ना कुछ लाए ना ले जाए तो भी मन भरमावे। ना कुछ लाए ना ले जाए तो भी मन भरमावे। हम लोग इतनी अच्छी अध्यात्म की चर्चा करते हैं, लेकिन सच बताना कभी ख्याल आता है कि जो हमारे आत्म स्वभाव हैं शाश्वत हैं। लोग कहते हैं हम तो मिथ्या दृष्टि हैं। अरे मिथ्या दृष्टि कितनी देर हो? जब तक पर्दा नहीं हटाया तब तक मिथ्या दृष्टि हो। अंदर तो वही मूर्ति है, पर्दा लगा है तो तुम्हें दिखती नहीं। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली।
कहा है कि एक हम निर्ममो शुद्धो ज्ञान, शुद्ध ज्ञानी गोचरा। कहते शुद्ध ज्ञानियों को तो अपनी अंतर दिखता है, और इसीलिए कह दिया भगवान का ज्ञान कैसा होता है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कह दिया दर्पण के समान होता है। पदार्थ झलकते हैं लेकिन ग्रहण नहीं करते हैं। हमारी दृष्टि भी आंखों की तरह होना चाहिए, कानों की तरह नहीं होना चाहिए। कान लेते हैं और अंदर डाल देते हैं, और आंख देखती है और अंदर नहीं ले जाती। ये बात अलग है कि मन तुरंत कैच करता है चुंबक की तरह। आंखों ने देखा नहीं, जो सार है उसे बाहर कर देता है, जो निस्सार है उसे सार रख लेता है। हमारी भी वही चिंतन होना चाहिए कि जब आए थे तो अकेले आए थे, जाएंगे तो अकेले जाएंगे। लोग कहते जीवन साथी है हमारे, हमारी अर्धांगिनी है। हमने कही अंग से जब प्राण निकलेंगे तो कोई अंगनी साथ, अंगनी कोई संगनी नहीं बनेगी। ये तो व्यवहार चलाने के लिए, कुलाचार चलाने के लिए, पंचाचार का पालन करने के लिए प्रथम सोपान है कि श्रावक की भूमिका। आज आप देखो जितने क्राइम हो रहे हैं, कोई एक आध सच्चा व्रती का कोई क्राइम नहीं है। सच्चे व्रतियों का कोई इतिहास ही नहीं होता। उनके तो जिनवाणी होती है, उनके पुराण होते हैं, उनके इतिहास नहीं होते। इतिहास तो किनके होते हैं? जो लूच खसोस, मारा पीटी, छीना झपटी, भागा दौड़ी, दिन रात करते रहते हैं, उनके इतिहास होते हैं। आपने देखा, हम कभी नहीं कहते महावीर भगवान का इतिहास है, कहता नहीं। इतिहास रद्दी उदंड उच्छृंखल लोगों का होता है, और पुराण में आदर्श लोगों की चर्चा होती है, जो भले पतित आत्मा के रूप में रहे लेकिन आज परमात्मा बन गए। जिनवाणी सदा उनके गीत गाती है, जिनवाणी सदा उनके गीत गाती है, जिनकी जीवन में साधना उतर जाती है, जिनके जीवन में साधना उतर जाती है। वास्तव में महापुरुषों का क्या इतिहास होगा? अपने आप को पाया है जो उन्होंने, उनका क्या इतिहास है? कहीं जन्मे तो वो घर छोड़ दिया, कोई माँ बाप थे उनसे ममत्व तोड़ दिया, और सच पूछो जो बाहरी साधन थे उनसे हटकर साधना में गए तो एक दिन आराधना पापों की कर दी, और उस साधना ने परम आराधना में पहुंचा दिया, और स्वयं को आराधना के योग्य बना दिया। सब उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि नाम बिना मन भी लिया जाए। हम तो रोज बोलते तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। फिर तन दिया क्या, मन दिया क्या, धन दिया क्या? धन कहीं दे भी देते हो तो कहाँ दे देते हो? जो यहाँ भी जंग लगा रखता है, हमारा धन हमारे काम नहीं आता है। आप यदि अनाज घर में रख लो, रोटी बना के नहीं खाओ तो जी पाओगे क्या? आपने धन तो दिया और वो कभी 4 दान में काम नहीं आया। 4 दान का मतलब औषधि शास्त्री, अभय आहारा, पात्र दत्ती, समदत्ती, अन्वय दत्ती और करुणा दत्ती। इन 4 में जीते जी लगेगा तो हमारे साथ लगेगा, नहीं तो पड़ा पड़ा तिजोरी में आपको धन पेट भरेगा क्या? आचार्य कहते हैं पात्र दत्ती यानी 4 प्रकार के पात्रों को दे, समदत्ती यानी सांसारिक लोगों के लिए, अन्वय दत्ती कुछ बच्चों के लिए भी करना है, और करुणा दत्ती में दीन दुखी जो करुणा के पात्र हैं उन लोगों को भी देना। आज बताओ अपना कितना धन लग रहा है? नहीं लग रहा, वहां तो लग ही नहीं रहा, वहां 1% भी नहीं लगता है, क्योंकि हमारे अंदर ये ख्याल ही नहीं आता कि वहां भी करना है। तो तन है तो तन से क्या करो? एक दिन कमर झुक जाती है, हाथ पैर चलना बंद कर देते हैं, आंखों से देखना बंद हो जाता है, मुंह से सुनाई नहीं पड़ता है। कभी सोचा
क्योंकि आज महाराज जी की समाधि का प्रकरण चल रहा है, वर्धमान सागर जी का। क्या उत्कृष्ट समाधि कर रहे हैं, धन्य। उन्हें देखकर लगता है पंचम काल में ये है सही साधक की पहचान। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसिरुजायाम च निप्रतिकारा धर्माय तन विमोचन माहू संलेखना मारिया। अपने जीते जी अपना पद छोड़कर, जो आचार्यों ने लिखा है मूलाचार में कि ऐसी समाधि होना चाहिए, पद त्याग कर, कितनी बड़ी बात है कि अपने शिष्य को आचार्य बनाकर इतनी लघुता, इतनी सरलता, इतनी सहजता और धर्माराधना पूर्वक संलेखना कर रहे हैं। इसमें कसायों को क्रस किया जाता है और जीवन भर का अंतिम प्रमाण पत्र ये है, यदि आप निष्प्रग्रह होके मर रहे हैं तो समझिए सच्ची साधना है। साधना का अर्थ ही है कि पापों की विराधना कर देना, आरंभ परिग्रह यश पद सब कुछ छोड़ देना। वास्तव में जैसा नाम सुना था वैसे ही साधक है। और कितने अच्छे से अभिषेक देखते हैं, बोलते हैं स्वाध्याय सुनाओ। क्या उत्कृष्ट समाधि हो रही है। और उसके साथ साथ मुझे खुशी है कि जिन गुरु से हमने दीक्षा ली, हमारे गुरु सुमति सागर जी, उनकी तो पहले हो गई, उनकी 94 में हो गई समाधि। लेकिन खुशी इस बात की है, उन्होंने 1 साल पहले कहा था तुझे दीक्षा दूंगा, आखिरी दीक्षा होगी। और वो इतने स्वस्थ थे, इतने स्वस्थ थे, हम उनके साथ दौड़ नहीं पाते थे। 6 रस के त्यागी थे, चटाई उटाई बिल्कुल नहीं लेते थे, कभी उन्होंने जिंदगी में चटाई नहीं ली। और 16 कारण के 32 उपासों में से एक दिन सिर्फ मट्ठा लेते थे और एक दिन निर्जल। और 32वां साल उनका उस बार पूरा होना था, हो गया था, 32वां तो हो गया था उनका। और आप देखिए धन्य से साधक भी, हम तो प्रार्थना करते हैं परमात्मा ऐसी समाधि देना। 76 या 78 साल की उम्र में भी इतने अच्छे थे, उन्हें कोई बीमारी, इतने, हम लोगों से कभी कभी कहते थे कि इस बार बस तुम्हारी दीक्षा देंगे, तो बोलते महाराज जी आप तो हमारे बाद भी जियोगे। इतनी स्फूर्ति, बिल्कुल पतले दुबले से, बहुत हल्का वजन था। और उन्होंने क्या किया था जिसके कारण उन्हें समाधि इतनी अच्छी हुई। शिखर जी में जाएंगे, भले बाद वाले लोग नहीं संभालते, बात अलग है, लेकिन उन्हें सोनागिर में त्यागी आश्रम, शिखर जी में त्यागी आश्रम, भिंड में त्यागी आश्रम, और बनाई नहीं, उन बनाई का मतलब ऐसे से वृद्ध लोग रहते हैं कि सोनागिर में तो आज भी 5-7 माता जी लोग रहती, बूढ़ी बूढ़ी। लेकिन धन्य ऐसे गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी को कि हमारा जैसा बताया उन्होंने बोला था। और हल्का सा बुखार एक दिन आया था और उनके संग में 4 बजे से पाठ होने लगते थे। माता जी लोग 5 बजे आते थे, छुल्लक जी लोग बोलने लगते थे। और कहते हैं जब माता जी लोग आई तो 8:30 पौने 9 तक स्वाध्याय तक निपटता था। पूरी 10 भक्तियां पढ़ी जाती थी, सहस्रनाम, स्वयंभू, पंचस्तोत्र, सब कुछ सुबह पढ़ा जाता था। और उसके बाद 1 घंटा स्वाध्याय चलता था। और किसी को खबर भी तो नहीं थी कि उनको ऐसा है। खबर तो क्या, संघ के लोगों को ही खबर नहीं थी। और कहते हैं कि वो 3 दिन पहले से अपने आश्रम को छोड़कर राजा खेड़ा वाला साहब, उसी परिसर में है लेकिन राजा खेड़ा वाला, उसमें साधनारत थे, उसमें ही स्वाध्याय, उसी में भक्ति हो रही थी। अपने आश्रम को छोड़कर उसमें चले गए थे। और एक दिन पहले का उपवास था, तो उस दिन सब लोग शुद्धि का 9:15 बजे का टाइम हो गया। माता जी लोग शुद्धि को चली गई, मुनि महाराज जी चले गए, छुल्लक जी चले गए।
और महाराज जी ने कमंडल का पानी शुद्धि के लिए आया था, आहार के लिए, और कहते हैं उस पानी से हाथ पैर परिमार्जित किए। पाटा को पहले परिमार्जित किया, उसी पे हाथ पैर थोड़े से धो के और कायोत्सर्ग मुद्रा में बैठे। तो कोई माता जी लोग सब शुद्धि करके आ गई, तब तो फिर आचार्य वंदना करके ही तो उठेंगे। और कहते हैं कि जैसे ही बहुत देर हो गई तो माता जी लोग सब बोलते हैं कि महाराज जी माला फेर रहे क्या। तो एक चुल्लक जी ने कहा कि आचार्य श्री सब साधु आ गए। अब आचार्य श्री हो तब ना, वो तो जा चुके थे, और मुझे लगता है लोग बताते हैं कि शायद आधा घंटा पहले जा चुके थे। वो ऐसे बैठे थे, थोड़ी दीवार तो थी लेकिन ऐसे बैठे थे, तो वो ऐसे ही कायोत्सर करते रह गए। इसीलिए लोग बताते हैं, हम तो वहाँ नहीं थे, हमारा तो पहले ही चतुर्मास था, आगरा था उस बार, लेकिन लोग बताते थे कि उन्हें दिन में सुबह 9:15-10 बजे समाधि हुई होगी, उसके बाद 2 बजे तक उन्हें बांधने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो ऐसे थे ऐसे ही बैठे रह गए। वो तो डोला में ले गए तब बांधने की जरूरत पड़ी, क्योंकि पूरा भिंड, मुरैना, ग्वालियर और जहाँ जहाँ से लोग आ सकते थे सब लोग आ गए। लेकिन धन्य ऐसे गुरुदेव की कि किसी को पता नहीं चला। वास्तव में ऐसे करके आज तक लोग, अभी हम गए थे इसीलिए समाधि सम्राट बोलते हैं, बिल्कुल सही कहा। लोग ये बताते हैं, अभी हमें किसी भैया जी ने बताया, बोले हम उस दिन वहीं थे और माता जी इतनी अच्छी समाधि हमने नहीं देखी कि सुबह हम पाठ में भी आचार्य श्री लेटे नहीं थे, आचार्य श्री पाटे पर भी नहीं बैठे लास्ट में। तो बोले सब लोग तो यही सोच रहे थे कि आहार के लिए जैसे जमीन में बैठकर आचार्य वंदना करते हैं वैसे, बोले और ऐसे बैठे, बोले वो रोज ही कायोत्सर्ग तो करते थे, उस दिन कायोत्सर्ग में चले गए। सच्चा कायोत्सर्ग ये है कि वास्तव में काय से जीते जी उत्सर्ग ममत्व दूर कर दिया। धन्य से गुरुदेव को, ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमन सागर जी महाराज जी की। और देखिए जो उनके वाक्य थे कि तुम्हें आखिरी दीक्षा दूंगा, और वास्तव में उस दीक्षा के लिए 1 महीने में पैदल चल के शिखर जी से संग सहित सोना गिरा गए थे हमारी दीक्षा में, और हमारी ही आखिरी दीक्षा हुई है। तो इसलिए कभी बाहर से गुरुओं को हम तोलने की कोशिश नहीं करें, कौन सच्चा है, कौन हमारा है, कौन भीतरागी है, कौन ये काम कर रहे, तो मिथ्या दृष्टि। अरे क्या सोच रहे हो, कभी विचार करके देखना कि आज हमारे और कामों में कितना आरंभ हो रहा है, वो कब अपनी परिणति सुधार लेंगे हमें पता नहीं है। तो ध्यान रखना, उन वर्धमान सागर जी गुरुदेव को भी मेरा कोटि कोटि नमन है। किसी संग के हो, ध्यान रखना। लोग पूछते हैं आपके संग के हैं, हमने कहा हम नमो लोए सब सावण बोलते हैं, हम सबके संग के हैं। इस संग ने परिग्रह को छोड़ दिया, अब हम चतुर्विधि संग के हैं। उसी का एक हिस्सा मानना अपने आप को। घर में लड़ते थे, मंदिरों में भी लड़ेंगे तो फिर क्या होगा, मंदिर मंदिर नहीं रहेंगे। हमें तो घर को भी मंदिर बनाना है, मंदिर को अखाड़े बना देंगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए आप सब ध्यान रखना, एक दिन तो इस घर में आग लगेगी, इस घर में तो आग लगेगी। एक घर में आग लगी और मालिक बाहर आ गया निकल के। लोगों ने पूछा कि कुछ है, उन्होंने कहा रजिस्ट्रियां रखी हैं लॉकर में, चेक रखे हैं, रखे वो रखे। कुछ लोग गए और निकाल लाए। लोगों ने पूछा और कुछ तो नहीं है, कहने लगे अब तुम सब तो ले आए, अब क्या है। इतना बोल ही रहा था जब उधर से एक आदमी रोता हुआ एक लाश को लेकर आया। वो सेठ के इकलौते बेटे की लाश थी। सेठ ने सब कुछ बचा लिया, लेकिन जो बारिश था जिसके लिए जोड़ा था वो ही जल गया। आप सोच कर देखना,
रजिस्ट्रियों का ख्याल रहा, चेक का ख्याल रहा, जेवर का ख्याल रहा, मकान का, कपड़ों का ख्याल रहा, लेकिन जिसके लिए जोड़ा था उसका ही ख्याल भूल गया। हमारी और आपकी हालत यही नहीं हो रही क्या? जिसके लिए आए थे, जिसको जोड़ा था, वो ही भूल गए। जिसको हमें पाना था वो ही खो के जा रहे हैं। हम सरायों को अपना घर समझ रहे हैं, हम धर्मशालाओं को, होटलों को अपना घर समझ रहे हैं। हम ये चलते फिरते पुतले जो हमें जलाकर खाक में मिलाकर आएंगे, इनको हम परिवारजन समझ रहे हैं। जो हमारे अग्निदान के आगे नहीं जाएंगे, उन्हें हम पुत्र समझ रहे हैं। अरे जो हमारी आत्मा को पवित्र कर दे, वास्तव में वो पुत्र होता है। संपत्ति वो होती है जो किसी के उपकार में काम आए। संपत्ति वो नहीं है जो यहीं छूट जाए। पुण्य से मिली थी, पुण्य में लगा देना। क्योंकि जैसे कहा कि वो बेटा मरा था तो सामान बचा लिया था, इंसान खो गया था। आज ऐसा ही हो रहा है, सामान तो बहुत है घर में, इंसान नहीं है। व्यापार तो बहुत है लेकिन प्यार नहीं है। जिंदगी में सब कुछ है लेकिन अपनत्व नहीं, और जिससे अपनत्व होना चाहिए था उससे ही अपनत्व नहीं है। हमें अपने आप से अपनत्व नहीं है। हम लोग बोलते हैं वो बहुत स्वार्थी है, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। अरे स्वार्थी बन तो जाए हम। पाखंडी कोई कह दे तो कितना दुख होगा आपको, लेकिन मैं कहती हूँ पाखंडी भी बन जाओ। पाखंडी बनना पड़े तो कैसा पाखंड लाओ। आपको पता है द्रौपदी ने चरित्र को बचाने के लिए भीम को पाखंड से कीचक के सामने दुल्हन बना के बैठा दिया था, तो सेठ सुदर्शन ने अपने आप को पुरुष नहीं बताया था। लेकिन रावण जैसा पाखंड नहीं करना। पाखंड करना ही है तो जो पाप के खंड खंड कर दे वो पाखंड करना। आपको कोई लुच्चा कह दे तो कितनी गाली लगती है, लेकिन केस लॉन्च हो जाए और कसाई का भी लुंचन हो जाए, ऐसे बन जाए। पत्नी ने गुस्से में पति से कहा जानवर। पत्नी सोच रही थी आज रात को तो बहुत पीटेगा। पति ने फोन पर कहा कि तुमने मुझे जानवर कहा था, तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हारा बर हूं। ध्यान रखना, हमें कोई गाली भी दे तो लगे, निंदा करे, गाली दे तो लगना चाहिए कम से कम इसने इतना ख्याल तो किया, इसने इतना समय मेरे लिए निकाला, तो वरना कौन निकालता है। तो हमारे गुण अंदर हैं। उत्तमा स्वात्म चिंता चा। हमारे गुण कौन से हैं? दया, क्षमा, प्रेम, अनुभूति, सहानुभूति और शौच, संयम, तप, त्याग, ये हमारे गुण हैं। कहीं बाहर से नहीं आएंगे। धन कमाना होगा तो बाहर दौड़ना पड़ेगा। इज्जत चाहिए तो बाहर चाहिए पड़ेगी, बाहर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सबकी मिन्नत करनी पड़ेगी। जो आपकी तारीफ करता है वो आपका मालिक हो जाता है। जो आपकी एक बार तारीफ करता है उससे क्या सोचते, बुराई ना कर दे, बुरा ना लग जाए इससे। आप उसके पीछे नौकरों की तरह भागते हो, लेकिन अपने आप में सोचो कि मैं जिस लिए आया था वो काम करके जाऊं। हमें बाल बाल मरण नहीं मरना है, मरना है तो निर्वाण हो जाए। और आप कहोगे इस बार तो निर्वाण होता नहीं। अरे बच्चा शुरू में समझ गए, पहली दूसरी क्लास पढ़ता है, फिर जाकर MBA करता है या डॉक्टर इंजीनियर बनता है। वो कहे मैं तो पहली क्लास नहीं पढ़ूंगा, सीधे डिग्री दे दो, कभी मिलेगी? नहीं मिलेगी। बीज कहे मैं तो मिट्टी में नहीं जाता, मुट्ठी में रहूंगा, मेरी इतनी इज्जत कि मैं इतने ऊपर हूं, इतने नीचे जाऊंगा तो मैं नहीं जाता। तो बताओ कभी हाँ, अज्ञानी कहता है कि मिट्टी में क्यों डालना, मुट्ठी का मुंह में डाल लो तो पेट खराब हो जाएगा, लेकिन मिट्टी में डाल दोगे समय पर
तो पौधे लेकर आएगा। इसी प्रकार से जीवन तो जाएगा, त्यागी का भी जाएगा, रागी का भी जाएगा, लेकिन जाएगा किन परिणामों से जाएगा? एक है भव से पार लगा देगी और एक भव में डुबा देगी। वीतरागता की, श्रद्धा की लकड़ी की नाव में बैठेंगे तो पार लगा देगी, और इन झूठे वादों की नाव में, पत्थर की नाव में बैठेंगे तो डुबा देगी। हमें अपनी चिंता करना है, फिर देह को तो क्यों चिंता करना? कि देह तो इसलिए करना है कि देह तो अभी ड्राइवर की भांति है, गाड़ी को ठीक से चलाकर मंजिल तक ले जाएगा तो एक दिन विदेह हो जाएगी। छत पर पहुंचकर जीने को कहते हो क्या कि तू लौट जा? अरे जीना तो वहीं रहता है, तुम चढ़ते हो, जीना पीछे रह जाता है। ऐसे ही इन व्रतों को, संयम को, आराधनाओं को, क्षमा, मार्दव, जब सत्य, सौच, संयम, इनको सीढ़ियां बनाना है, इनकी पूजा नहीं करना है। लाख पूजा करो, क्रोध अंधा नहीं कर देता है, क्रोध शराबी नहीं कर देता है, क्रोध पागल नहीं कर देता है। क्रोध में बाप भी अपने बेटे से कहता असल बाप का है तो निकल जा। समझ गए? कितने क्रोध में हम कैसे कैसे शब्द बोल जाते हैं। क्रोध में बोले गए शब्द हमारे लिए पतन का कारण बन जाते हैं। अभी इतना सा क्रोध बर्दाश्त नहीं होता है, अगले जन्म में ऐसे ऐसे निमित्त मिलेंगे हमारे सामने, हमारी संतानों को वध कर दिया जाएगा, हमारे सामने हमारे परिवार के लोगों को, समझ गए, क्या क्या यातनाएं दी जाएंगी, कैसे भोगेंगे। अभी तो सम्यक थे, जिन शासन है, जिन वाणी है, अरिहंत प्रतिमाओं के, साक्षात अरिहंत प्रतिमाओं के दर्शन है, फिर भी आत्म दर्शन नहीं होता है तो क्या होगा? हम भी उन बेकार लोगों में जिनकी हिस्ट्री बनती है। वास्तव में जिंदगी को देखकर ये यकीन आया, जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया। क्योंकि जो वास्तव में साधना में बिखर जाते हैं, जीवन में वही निखर जाते हैं। हमारे जीवन को भी हमें निखारना है, बिखराना नहीं है। बहुत बिखरा है, पर पदार्थों में बहुत बिखरा है। अब जाते टाइम कुछ समेट लो अपने आप को। और समेटना भी ऐसा नहीं है कि हम धन समेट लें और लॉकरों में इकट्ठा कर दें। हम तन को आखिरी दिन तक इसी में लगे रहें। ये चेतन है, इसे शुद्ध चेतना बनाना है। परमात्मा के आशीर्वाद से मोक्ष नहीं जाना है। हम लोग बार बार कहते खेवटिया तुम हो प्रभु, जय 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 जिनदेव। अरे वो तो खेवटियां, तुम बैठने का संकल्प तो लो। बाहर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अंदर में तो है ही। हम बाहर से हटाएं, अंदर में पहुंच जाएंगे। क्योंकि वास्तव में एक सम्राट निकला और कहते हैं सम्राट ने सोचा था, राज्य विजय करने जा रहा था कि विजय करके लौटूंगा। अचानक उसके एक सिक्का उसके सिर में लगा। उसने देखा किसने फेंका, देखा सामने एक फकीर बैठा था, उसने एक सिक्का फेंक कर मारा। राजा ने उसे पकड़वा लिया। कहने लगे तुमने सिक्का फेंक के मारा? उसने कहा हाँ। कहने लगे क्यों मारा? कहने लगे कोई दे गया था और मुझे काम नहीं था, तो मैंने सोचा कोई जरूरतमंद को दे दूं। राजा क्रोध तो सातवें आसमान पर। कहने लगे मैं तुम्हें फकीर भिखारी दिख रहा हूँ, तुमने मुझे सिक्का मारा। कहने लगे यदि नहीं है तो विजय काहे को करने जा रहे हो? तुम्हारे हैं ना, अच्छा राज्य चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, इतनी अमन चैन है, तो फिर भिखारी नहीं हो तो दूसरे राज्य को क्यों छीनना, क्यों लूटना? आपको पता होगा आमेर में 70 ट्रक सोना निकला था। आमेर के किले में आप सबको पता 70 ट्रक सोना। इसका मतलब वो सोना कोई भगवान ने तो दिया नहीं, कोई देवताओं ने तो प्रकट किया नहीं, वो राज सत्ताओं को जीत जीत कर
सोचो, लूट लूट कर लाया गया था और छोड़ के चले गए। हम और आप भी सब छोड़कर नहीं जाएंगे क्या? जाएंगे, लेकिन जाने के पहले वो पाथे बना लेंगे। आप लोग पढ़ते भी बड़े समाधि मरण में कि 1 ग्राम जाने के कारण करें सुबह शुभ सारे, जब प्रगति को चलत वह प्यारे। क्यों नहीं सोचे प्यारे, जब तू प्रगति को जाना है तो उसका भी कुछ तैयारी कर ले। जब एक गति से दूसरी गति में जाना है तो क्या जाता है? सिर्फ हमारे परिणाम जाते हैं, हमारी पर्याय तो बदल जाती है, तन यहीं रह जाएगा। तन को सिर्फ इतनी साधना में लगाना कि हमारे मन से किसी के लिए बुरे विचार नहीं आए, हमारे काया से किसी के लिए कोई कुटिल कार्य नहीं है, और हमारे बचनों से वो शब्द नहीं निकले कि जीवन को तार तार कर जाए, जीवन को बाय बाय कर जाए, वरना तो जीवन हाय हाय है। आपको पता है, कोई कह दे वाह, आप खुश हो जाते हो, वो जीवन को तबाह कर रहा है। तो हम लोग आज के दिन संकल्प लेंगे कि जैसे हमारे आचार्य समाधि करते हैं ऐसी समाधि हमारी भी हो, और उसकी चिंता, उस चिंता नहीं करना है। लोग कहते धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे। हमने कहीं सुनने की उम्र में कर ले, फिर कोमा में पड़ा होगा तब सुना ही पड़ेगा क्या? बिल्कुल वेंटिलेटर से ले जाके बोले समाधि करा दो माता जी, समाधि करा दो। हम कई जगह जाते हैं, हम बोलते हैं इनका खाना पानी में अभी मत छुड़ाओ, छूट जाएगा, एक स्थिति पर ले ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब तक लेने लायक हैं तब तक उन्हें दो, और उनके आत्म को संबल करो कि खाया खाने से क्या हुआ। अब 1 घंटे को छोड़ो, 2 घंटे को छोड़ो, 4 घंटे को छोड़ो, और निश्चित मानना कि ऐसी आकुलता में प्राण नहीं जाएंगे तो निश्चित। मुनियों जितनी दृढ़ता तो हमें नहीं है, लेकिन कम से कम साधना में अगले भव में अच्छी पर्याय मिलेगी। तो दे चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता च, काम की चिंता। आप देखो कितने क्राइम हो रहे हैं, जेलों में सड़ रहे हैं, फांसियों की सजा हो रहे हैं, वो क्या काम की चिंता? लोग कहते हैं गलती हो जाती है जवानी में। हमने कहा जवानी में गलती हो जाती है, बुढ़ापे में भी गलती दिमाग से करते हो। फिर देह में शक्ति नहीं होती है तो दिमाग से करते हो। सच बताना, कोई ऐसा वैसा व्यक्ति मंदिर आ जाए, या कोई बहुत नई नवेली बहू मंदिर आ जाए, अब तो बहू लगती नहीं बहू सी, दूसरे दिन तो ऐसे लगती जैसे पता नहीं, हाँ डंडी मुंडी सी लगती है। लेकिन पहले कितना चाव होता था लोगों को बहू देखने का, और बहू आती थी तो सबका ध्यान केंद्रित हो जाता था। अरे ये तो बहू आने पर केंद्रित हो जाए, काश वो मुक्ति दुल्हन का चेहरा देखने के लिए हम उत्सुक हो जाएं। तो वासना नहीं, कामना नहीं, हमें आराधना में उतरना है। और कहते अधमा माने अधम से अधम में पर चिंता। हम बेकार में दुनिया की, इसने क्या कहा, इसने क्या करा, दूसरों के धोबी बनने में लगे हुए हैं। इतना समय अपनी आत्मा को देंगे तो परमात्मा बन जाएंगे। लेकिन परमात्मा के पहले आप सबको पुण्यात्मा धर्मात्मा बनना है। पुण्यात्मा और धर्मात्मा की सीढ़ी चढ़ेंगे तो परमात्मा रूपी छत पर सबसे ऊंचे सिद्धालय में हमारी शुद्ध आत्मा उन सिद्धों की श्रेणी में जाकर बैठ जाए। ऐसे ही पुरुषार्थ करना है। आप सब लोग बहुत अच्छे धर्मात्मा हो, चेहरे से भी भद्र लगते हो, परिणाम भी बहुत अच्छे हैं। इन परिणामों की तिजोरी की चाबी किसी और को मत दे देना। ये परिणाम की तिजोरी की चाबी सिर्फ परमात्मा को देना, क्योंकि पर्यायें तो बहुत मिलती हैं। आपने देखा होगा मार्गणाओं में, लेकिन इस संगी और उसमें भी मनुष्य पर्याय बड़ी मुश्किल से मिलती है। कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर पशु सब तरसई आवा। कि इसके लिए सुर नर पशु तरसते हैं।
हमें और आपको मिली है इतनी बड़ी सौगात। हर किसी के हाथ नहीं बिकने को तैयार हो जाना, हर किसी के हाथ नहीं बिकने को तैयार हो जाना, और अपने जीवन की चाबी हर किसी के हाथ में मत देकर जाना, हर किसी के हाथ में मत देकर जाना।